गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग अपने हिंदी पाठ्य पुस्तक के सेकेंड पार्ट भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा और जिसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पिछले क्लास में हम लोगों ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवन परिचय से रूबरू हुए थे। आज हम लोग पाठ के सारांश को जानेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पाठ का परिचय को समझ लें, फिर पाठ के सारांश की ओर चलेंगे। तो पाठ के परिचय के अनुसार हम बताना चाहते हैं कि प्रस्तुत पाठ भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा में भारतीय इतिहास की एक गौरवपूर्ण गाथा है और इस गाथा के चित्रण भी किया गया है। यह पाठ तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था की ऐसी झांकी पेश करते हैं जिसमें हमारे प्राचीन भारतीय शिक्षा एवं विद्या केंद्रों का महानतम स्वरूप प्रकाश डाला गया है। यह एक ऐसा शिक्षा का केंद्र है जिसके चारों ओर न केवल भारतीय ज्ञान साधना के सुरभित पुष्प खिले हैं, बल्कि महाद्वीप के विस्तृत भूभाग के विद्या संबंधी सूत्र भी उसके साथ जुड़े हुए थे। नालंदा विद्यापीठ का एक महत्वपूर्ण बड़ा केंद्र माना जाता है। यहाँ की विशेषता देखकर विदेशी लोग भी यहाँ आकर शिक्षा दीक्षा ग्रहण करना चाहते थे और अभी भी करते हैं। अब है पाठ की सारांश की ओर। तो पाठ के सारांश में बताया गया कि मगध की प्राचीन राजधानी व्यवहार गिरी 5 पर्वतों के मध्य में बसी हुई गिरिब्रज, जिसे हम राजगिरी के तप्त कुंडों से 7 मील उत्तर की ओर नालंदा है। नालंदा हमारे इतिहास में अति आकर्षक नाम है। इसका अतीत अति ही गौरवपूर्ण रहा है। यह एक ऐसा उज्जवल दृष्टांत है जहां ज्ञान के क्षेत्र में देश तथा जातियों के भेद लुप्त थे। नालंदा की वाणी एशिया महाद्वीप में पर्वतों और समुद्रों के उस पार तक फैली हुई थी। अगला पैराग्राफ का है, नालंदा भगवान बुद्ध एवं महावीर जैन की कर्म स्थली है, यानी कर्म भूमि है। बुद्ध के समय नालंदा गांव में प्रावारिकों, तो प्रावारिकों का अर्थ होता है चोंगा या वस्त्र, जो इसका जो निर्माण करते थे उसे बोलते हैं प्रावारिकों। प्रावारिकों का आम्रवन था। आम्रवन कहने का मतलब आम का बगीचा। आगे है, यही महावीर ने 14 वर्षों तक व्यतीत किए थे और महावीर जो थे अपना जीवन 14 वर्ष तक यहीं व्यतीत किए थे। सूत्र कृतांत, सूत्रों के माध्यम से पता चलता है कि नालंदा के एक धनी नागरिक लेप ने धन ध्यान शैया आसन रथ स्वर्ण आदि के द्वारा भगवान बुद्ध का स्वागत किया और उसका शिष्य बन गया। तिब्बती विद्वान इतिहास लेखक लामा तारानाथ के अनुसार नालंदा सारिपुत्र की जन्मभूमि है। सारिपुत्र, यह एक चैत्य था, यानी मंडप था। राजा अशोक ने एक मंदिर बनवाकर उसे परिवर्धित किया था और उसे दान में दिया था। यद्यपि नालंदा की प्राचीनता की अनुश्रुति, आगे जो कठिन शब्द है इसका मैं फिर से आपको बता दूंगा, बुद्ध तथा अशोक दोनों से संबंधित है। इतिहास लेखक तारानाथ के अनुसार भिक्षु नागार्जुन तथा आर्यदेव दोनों का संबंध नालंदा से रहा है। यानी इसलिए पहले ही बताया गया कि नालंदा एक गौरवपूर्ण इतिहास के रूप में जाना जाता है। उनका कहना है कि आचार्य डिडनाग ने यहाँ आकर अनेक प्रतिपक्षियों के शास्त्रों का विचार किया, जिनमें सुदर्जन नामक ब्राह्मण अग्रणी थे, जो सबसे आगे आए। 4वीं शताब्दी में चीनी यात्री फाहियान नालंदा आए थे।
7वीं सदी में सम्राट हर्षवर्धन के समय में युआन चांग जब यहाँ आए तो नालंदा अपनी उन्नति के शिखर पर था। युआन चांग ने कहा है कि इसका नाम नालंदा इसलिए पड़ा क्योंकि अपने पूर्व जन्म में उत्पन्न भगवान बुद्ध की तृप्ति यही होती है। इसका कारण है कि ज्ञान के क्षेत्र में जो भी दान दिया जाता है उसमें न तो ज्ञान देने वाले तृप्त होते थे और न ही ज्ञान प्राप्त करने वाले ही तृप्ति मिलती थी। अगले पैराग्राफ में है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जनता के उदार दान से हुई थी। ऐसी मान्यता है कि 500 व्यापारियों ने अपने धन से भूमि खरीदकर बुद्ध को दान में दी थी। 8वीं सदी के यशोवर्मन के शिलालेख में नालंदा का भव्य वर्णन किया गया है कि यहाँ के विहारों के शिखर आकाश में मेघों को छूते हैं। इनके चारों ओर नीले जल से भरे सरोवरों में सुनहरे एवं लाल कमल तैरते हैं। सघन आम्र कुरुंजों की छाया थी, यानी चारों ओर आम का बगीचा था। यहाँ के भवनों में शिल्प स्थापत्य को देखकर आश्चर्य होता था। इनमें अनेक अलंकरणों सहित मूर्तियाँ थीं। चीनी यात्री इति सिंह के समय इस विहार में 300 बड़े कमरे थे, इसको अंडरलाइन कर लेंगे, तथा 8 मंडप थे। पुरातत्व विभाग की खुदाई में नालंदा विश्वविद्यालय के जो अवशेष मिले हैं उनसे इन वर्णनों की सच्चाई प्रकट होती है। तो आइए इसमें जो कठिन शब्द के अर्थ हैं उसको हम लोग जानेंगे। जैसे है सुरभिति मतलब सुगंधित, सुरभिति मतलब सुगंधित। उसके बाद है अपितु मन की बल्कि, चैत्य मतलब सचेत, वाहिरिक मतलब नगर के निकट का कस्बा या बस्ती, अनुश्रुति लोक प्रसिद्धि, प्राणवत जीवंत, प्रतिपक्षी विरोधी, परिनिर्वाण मतलब मृत्यु, जातक बुद्ध के विभिन्न जन्म कथाओं का संग्रह, और विहार मतलब बौद्ध मठ। अगले वीडियो में हम लोग इस पाठ का शेष सारांश को जानेंगे।